बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू शलजम की सालन की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको पकाना है। ये इतना मज़े का बनेगा, जब आप पकाएंगे तो मेहमान जो है, ये बच्चे बड़े जो ये सब्ज़ी नहीं खाते तो वो इसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। तो ये सारी इंशाल्लाह जो है कढ़ाई एकदम से ख़त्म कर जाएंगे। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें। 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना किया करें, ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इधर जो है सबसे पहले मैंने इधर 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं, जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया। उनके मैंने पीसेस बना लिए हैं। और मैंने आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो, इनका भी मैंने छिलका रिमूव करके उसको भी मैंने काट लिया। बाकी कुछ मेरे पास मसाले हैं, वो भी मैंने काट लिए हैं। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, अब शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, मैंने इसके अंदर घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और चम्मच की मदद से मैं इसको इसी घी के अंदर, ऑयल के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। जब भी प्याज डालें ऑयल के अंदर, तो ऑयल जो है वो हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर हम ठंडे ऑयल में प्याज डाल देंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे, अच्छे से वो फ्राई नहीं होंगे। हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कोई लाइट ब्राउन या ब्राउन ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। जब देखें कि इसकी बाहर वाली जो तह है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, इस इतना सा मैंने ब्राउन किया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और चम्मच की मदद से मैं इसको फिर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इतनी देर मैं इसको पकाऊँगी कि जब तक हमारे लहसुन अदरक जो हैं वो अच्छे से जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है छोटे-छोटे। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 मिनट के बाद सब्ज़ मिर्चें, ये मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और फिर वही बात, हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो इधर हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये मेरे पास वो कटोरी है जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला था, तो वो जो थोड़ा बहुत कटोरी के साथ लग गया था, उसके अंदर मैंने पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया, ताकि वो भी हमारा ज़ाया ना हो। तो 1 टीस्पून मैंने इधर डाल दिया इसके अंदर रेड मिर्चों का पाउडर, और इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। तो इस तरीके से जब भी हम इसमें रेड मिर्चें डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो हमारा मसाला जो है फ़ौरन से जलने लगता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। तो इधर जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं हल्दी पाउडर। फिर वही बात, इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। और मेरे पास वो कटोरी है जिसमें मैंने टमाटर रखे थे और लहसुन रखा हुआ था, तो उसी के अंदर मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि हमारी जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है कटोरी के साथ वो भी ज़ाया ना हो। तो इसी तरीके से इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मिसाले को मैं अच्छा सा भून लूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। जितना हम ज़्यादा मसाले को भूनेंगे, उतना हमारा सालन ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इधर जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर इस तरीके से ढक दूँगी। 3 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन उतार लूँगी। तो अब जो है चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से जब भी मसाला बनाएं, उसको 4-5 मिनट तक लाज़मी जो है उसकी बुनाई किया करें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास आलू, जिनका मैंने ऊपर का छिलका रिमूव कर लिया था और मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा इसी मसाले के अंदर मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास शलजम, ये इसमें डाल दूँगी। और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और 1 टीस्पून मैं इधर इसमें डाल दूँगी नमक। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी
1 प्याली पानी की और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारा मसाला थोड़ा बहुत किनारों के साथ या नीचे लगा हुआ है वो उतर जाए। तो अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से। तो ये तकरीबन 7 से भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसके बाद अब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन उतार दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे यहाँ पानी जो है काफ़ी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब जो मज़ीद इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। इसके नीचे फ्लेम में थोड़ा सा हाई कर दूँगी जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और इसके साथ चम्मच के साथ मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ हमारा सालन जो है बहुत टेस्टी हो जाएगा और इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया चीनी। तो आप अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ हमारा सालन जो है ये शलजम का बहुत ही टेस्टी बनेगा। अक्सर जब हम शलजम बनाते हैं तो शलजम के सालन में से अजीब सी कड़वाहट सी आती है। तो जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो वो जो कड़वाहट होती है शलजम की वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर साथ साथ हमारी भुनाई भी होती रहेगी और साथ साथ जो हमने इसमें मसाले वगैरह डालने हैं वो भी हम इसमें डालते रहेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 4 से 5 साबुत मिर्चें, वो इसमें डाल दूँगी। ये मुझे बहुत पसंद हैं। अगर आपको पसंद हो तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। एक तो इसके साथ सालन के अंदर बहुत खूबसूरती भी आती है और जो है ये बहुत मज़े का बनता है और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब जो है एंड में मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया। ये मज़ीद खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए हम एंड पे इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे और हम इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।